नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करता हूँ, हमारे पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ गुरुदेव पूज्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। और चैनल को देख रहे श्रद्धावान धर्म भाई धर्म बहनें, आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत पिछले कुछ वीडियो में हमने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी के अंतर्गत जाना, कुछ चर्चा की। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सम्यक कर्मांत अर्थात सम्मा कमंतो उसके बारे में जानते हैं। सम्मा कमंतो पाली में कहते हैं सम्मा कमंतो, उसका अर्थ है सम्यक कर्मांत। सम्यक का अर्थ होता है जो ठीक ठीक होता है, जो राइट है, जो मिथ्या नहीं है, जो समत्व प्रदान करता है, उसे कहते हैं सम्यक। कमंतो अर्थात कर्मांत, हमारा मन वचन और हमारे काया से जो हम कर्म करते हैं वो सम्यक रूप से होता है, तो उसे कहते हैं सम्मा कमंतो। विषय में आगे बढ़ने से पहले 3 पारिभाषिक शब्दों को हम समझ लेते हैं। शास्त्रव, अनाश्रव और संवर। शास्त्रव शब्द का अर्थ होता है शास्त्रव अर्थात स्त्राव, स्त्राव पर से श्राव बनता है शास्त्रव। जो आश्रव है, जो कहते हैं स्त्रावित हो रहा है, जो चू रहा है, लीकेज हो रहा है, टपक रहा है। हमारे शरीर पर कभी कोई बार जख्म हो जाता है तो जब खून निकलता है तो कहा जाता है कि रक्त स्त्राव हो रहा है, अर्थात स्त्राव अर्थात स्राव हो रहा है। तो शास्त्रव का अर्थ होता है कि जो हमारे चित्त के अंदर, हमारे मानस के अंदर जो मैल, जो बुराई, जो दुराचार, जो दुर्भावना के रूप में कुछ चू रहा है, टपक रहा है, उसे कहते हैं शास्त्रव। हमारे मानस पर, मानस के स्तर के ऊपर जब भी राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, जलन इत्यादि की भावना जब भी जन्म लेती हैं, टपकती हैं, छूती है, तो उसे कहते हैं शास्त्रव। अनाश्रव का अर्थ होता है जहाँ स्त्राव नहीं हो रहा है, स्त्राव बंद हो गया है, स्त्राव का टपकना, चूना बंद हो गया है, अर्थात उसका संवर हो गया है। संवर का अर्थ होता है रोकथाम। तो ये 3 पारिभाषिक शब्द थे, उसको हमने समझा। अभी हम विषय में आगे बढ़ते हैं कि सम्यक कर्मांत, हमारा जो मन वचन और काया से 3 प्रकार का जो मिथ्या कर्म है उससे विरत रहने को और सम्यक कर्म में स्वयं को स्थापित करने को कहते हैं सम्यक कर्मांत। तो पहले जो मिथ्या है उसे समझ लेते हैं। हम जब शील लेते हैं, प्रथम शील, द्वितीय शील, तृतीय शील, उसमें हम काया के अनुसंधान में मिथ्या कर्म को समझते हैं। पाणातिपाता वेरमणि एक, दूसरा अदिन्ना दाना वेरमणि, तीसरा है कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि। अर्थात जो प्राणी हिंसा से, पशु हिंसा से, किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु की हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करवाना और ना ही हिंसा को
किसी भी रूप से प्रेरित करना, या तो कोई हिंसा करता है तो उसकी अनुमोदना करके, तारीफ करके उसे प्रेरित करना। तो ये 4 प्रकार से हम जब भी हिंसा में से विरत रहते हैं तो उसे कहते हैं सम्यक कर्म। ये काया का पहला कर्म है कि हिंसा से विरत रहना। दूसरा है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदं समाधियान। अदिन्ना दाना मानी जो दान दिया नहीं जाता है वो नहीं ग्रहण करने का। कोई भी चीज हमको जब तक दी नहीं जाती है तब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं हमारा सम्यक कर्म है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कहीं पर पड़ी है वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो वो चोरी में आता है। तो ऐसी कोई भी चीज, वस्तु को हम छूना, उसे अपनाना, उसे चोरी कहा है। उसी तरह से तीसरा सील है व्याभिचार, माने कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि। ये 3 हम जो शरीर का दुष्कर्म है, शरीर का जो मिथ्याचार है, उससे हम समझ रहे हैं। कामेसु मिच्छाचार अर्थात व्याभिचार से हमें विरत रहना है। अगर शादीशुदा है तो पर स्त्री गमन नहीं करना है, या तो हम किसी भी तरह का हम जब व्याभिचार करते हैं विविध स्त्रियों के साथ या तो विविध पुरुषों के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो उसे कहते हैं व्याभिचार। व्याभिचार से हम विरत रहते हैं तो हमारा जो शरीर का कर्म है वो शुद्ध होता है। मिथ्या कर्म है उससे विरत रहना, अर्थात सम्यक कर्म में स्वयं को स्थापित करें। ये 3 थे काया के अंतर्गत मिथ्याचार, उससे विरत रहना। अभी जो हमारा वाणी का दुष्कर्म है, जो हम शील लेते हैं कि चौथा शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियान। मुसावादा का अर्थ सिर्फ असत्य बोलना ऐसा नहीं होता। मुसावादा का अर्थ होता है पिसुणा वाचा, अर्थात किसी की चाडी चुगली नहीं करना। अर्थात कोई अच्छा, किसी में अच्छे रिलेशंस है, कोई 2 मित्र है, उसके बीच में अच्छा संबंध है, उसके एक दूसरे का कान में गलत बातें डालकर उसको, दोनों को बीच में संबंध को तोड़वा देना, उसे कहते हैं चाडी चुगली पिसुणा वाचा। फरुसा वाचा वेरमणि अर्थात जो हमारा वचन कठोर होता है, जब भी हम कठोरता पूर्वक वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जो चुभ जाए, जो फरसे के माफिक, जो बहुत तीक्ष्ण होती हैं, तो ऐसी वाणी से विरत रहना। आगे कहा संप फलाप अर्थात हम जो व्यर्थ की बकवाद करते हैं, जिसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं होता है, जैसे कि राजकारण के बारे में, सैन्य के बारे में, सिनेमा के बारे में, सौंदर्य प्रसाधन के बारे में, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब प्रकार की जो बातें हैं उससे विरत रहना। ये तो 3 प्रकार का, जो 4 प्रकार की जो बात समझे, असत्य वचन से विरत रहना, चाडी चुगली से विरत रहना, फरुसा अर्थात कठोर वाणी से विरत रहना, और संपफलापा अर्थात व्यर्थ की बातों से विरत रहना। ये 4 प्रकार की बातों से जब हम विरत रहते हैं, अर्थात उसको हम त्यागते हैं, तो उसे कहते हैं सम्मा वाचा। अर्थात जो हमारी वाणी है वो सम्यक बनती है, वाणी का कर्म है वो सम्यक बनता है, सम्यक कर्मांत। आगे जो हमारा मानस का कर्म है वो भी सम्यक होना चाहिए। तो मानस का 3 प्रकार का मिथ्या कर्म होता है, वो तीनों प्रकार को हम समझते हैं। एक है जिसे पाली भाषा में अविद्या कहा, अविद्या नहीं अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है लोभ वृत्ति। हमारे मानस में सबसे बड़ी कोई खराबी होती है हमारा मानस की, और जो कुछ हमको नुकसान करता है ऐसी चीज़ होती है तो हमारी लोभ और लालच वृत्ति होती है। लोभ और लालच की वृत्ति से ही
इंसान कोई बार गलत राह पर चला जाता है, तो ये जो हमारा मानस के स्तर पर जो मिथ्याचार है, मानस के स्तर पर जो मिथ्या कर्मांत है, उससे विरत रहना, उससे विरत रहना है और सम्यक कर्म में हमें आरूढ़ होना है। ये मानस के स्तर पर हुआ। अविद्या अर्थात लोभ लालच से हमें विरत रहना है। दूसरा मानस का मिथ्या कर्म है व्यापाद। व्यापाद का अर्थ होता है द्रोह द्वेष। जो हमारे मानस के स्तर पर किसी के प्रति कारण कोई भी हो, चाहे हमारी इच्छा के मुताबिक ना हो रहा हो, या तो कोई व्यक्ति है आगे बढ़ रहा है जीएलएससी के कारण से, या तो किसी भी वजह से अगर हमारे मानस के स्तर पर द्वेष भावना जन्म लेती है, द्रोह जन्म लेता है, जब भी मानस के स्तर पर द्रोह द्वेष भावना जन्म लेती हैं तो वो विकसित होती हैं, परिपक्व होती हैं। परिपक्व होकर वो होठ से अपशब्द के रूप में निकलते हैं, या तो और भी परिपक्व होकर वो हमारे शरीर के तल पर आती है, और हम हो सकता है कि हम शरीर के तल पर कुछ खराब करें, कुछ हिंसाचारी हो सकती है। तो ये तीन बातें कि मानस के स्तर पर जब भी हमारे भीतर द्वेष जन्म लेता है, द्रोह जन्म लेता है, तो उससे विरत रहना है। विरत रहकर हमें सम्यक मानस का कर्म है उसमें आरूढ़ होना है। ये मानस का दूसरा चित्त मैल था। तीसरा है मिथ्या दृष्टि, अर्थात जो दृष्टि सम्यक नहीं है, जो दर्शन सम्यक नहीं है, जो मिथ्या है। तो मिथ्या क्या है उसे थोड़े शब्दों में समझते हैं। जब भी किसी भी वस्तु को, विषय को जो नहीं है उसे हम है मानते हैं। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? ये जो चार धातुएं हैं, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, हमारा जो 5 स्कंद है, नाम है, रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है। इसको मैं मानना अथवा मेरा मानना, अथवा तो वो मेरी आत्मा है, ऐसा मानना, उसे सक्काय दिट्ठी कहा, तो उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। तो हम विषय के अनुसंधान में जो मिथ्या बातें थी, शरीर, हमारा वाणी और हमारा मानस के स्तर पर जो मिथ्या है उसे हम समझे। तो जब भी हम मिथ्या को समझकर उससे विरत रहते हैं, उससे विरत रहकर हम अनाश्रव अर्थात हम धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम सम्यक कर्मांत के ऊपर मार्ग पर आरूढ़ है। सम्यक कर्मांत अर्थात जो वाणी का दुष्कर्म है, हिंसा नहीं करते हैं हम, लेकिन हम किसी को अभय दान देते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, अभय दान देते हैं, अर्थात हमारा जो शरीर का कर्म है वो सम्यक हो गया। उसी तरह से हम चोरी नहीं करते हैं लेकिन हम दान देते हैं। उसी तरह से हम व्याभिचार से विरत रहते हैं। उसी तरह से जब भी हम वाणी से दुष्कर्म करते हैं, हम किसी की चाड़ी चुगली नहीं करते हैं, लेकिन कोई मित्र के बीच में अगर अच्छे रिलेशंस हो तो उसे और भी हम मजबूत करते हैं। उसी तरह से हमारी वाणी है वो प्रिय होती है, वो विनयशील होती है, वो प्रिय है, सुभाषित होती है। उसी तरह से जब हम कोई व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, धम्म के अनुसंधान में वार्तालाप करते हैं। खंती च सुवचस्सता समणानं च दस्सनं कालेन धम्म साकच्छा एतम मंगलम उत्तमम। तो इस तरह से हम वाणी का कर्म से, शरीर के कर्म से और मानस के कर्म से जब भी हम मिथ्या से बदलकर हम जो सम्यक मार्ग है उसके ऊपर आरूढ़ होते हैं, तो उसे कहते हैं सम्मा कमंतो। तो आज के दिन बस इतना ही कहूँगा और मेरी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।
सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। सबको वर्षावास की खूब खूब मंगल कामनाएं। साधु साधु साधु।